Hello, dear viewers. How are you? Hope you all are doing well. I welcome back you all on your own YouTube channel, Simple and Smart Study. ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है, जो हमारे क्रश कोर्स चल रहे हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो जिसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो उसके लिए जो क्रश कोर्स चल रहे हैं, तो उसका ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़े हैं अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली एक छोटा सा है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है मगर इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली जो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें, जब आप लोग सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, दो चीज़ें अफेक्ट करते हैं, दो साइड पे अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट है ये आपका आपके कॉलीग के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो इन्होंने ही इस जो ड्यूअल एस्पेक्ट है इसका कंसेप्ट लाया था, और उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू डिफरेंट अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी भी जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे दो जो अकाउंट्स होते हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं। तो अगर एक में डेबिट हो रहा है तो सेकंड जो अकाउंट होगा आपका वहाँ पे वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हर कोई ट्रांजैक्शन में दो डिफरेंट अकाउंट आपके क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसी के ही ऊपर जो ड्यूअल एस्पेक्ट, जो ड्यूअल या डबल एंट्री अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है, इसी के ऊपर ही आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको डिराइव किया गया है कहाँ से, आपके यही ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है एक्चुअली। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के, जो बहुत ही फंडामेंटल है, जो बहुत ही बेसिक एलिमेंट है किस चीज़ का, आपके बैलेंस शीट का, ठीक है। बैलेंस शीट का आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या है, आपका एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप जब फाइनेंस अकाउंटिंग करते हैं तो उस वक्त आपकी क्या होता है कि आपकी दो मेन चीज़ें बनते हैं आपकी उसमें। एक तो आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सेकंड आपका क्या क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है बैलेंस शीट के लिए, वो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी जितने हैं और कैपिटल जितने हैं उन दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, आपका एसेट बनता है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपके बेसिक इस बैलेंस शीट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। डबल जो एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, जहाँ पे आपके दो साइड्स इफेक्ट होते हैं, तो आपके यहाँ पे दो साइड्स इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो ये आपके दो मतलब दो साइड्स इसमें अफेक्ट होते हैं, ठीक है, इस अकाउंटिंग जो ड्यूअल एस्पेक्ट है, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो इसी से हमने क्या किया है, डिराइव किया है इस जो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिराइव किया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सिंपली आप याद रखें, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज़, तो उसमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या दूसरे ऑप्शंस दिए होंगे, तो वहाँ पे आपके आंसर होंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन मेजर सेक्शंस होते हैं। आप सीधी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एसेट है, सेकंड आपका है लायबिलिटी है, थर्ड है आपका कैपिटल है, ठीक है। तो एसेट में आपके क्या आते हैं, एसेट्स में आते हैं आपके कैश आते हैं, स्टॉक आते हैं, मशीनरी अगर होंगे तो वो आपके एसेट्स में गिने जाएंगे। अगर डिबेटर हैं तो वो आपके एसेट में गिने जाएंगे। तो इन चीज़ों का हमने पहले
एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इन टर्म्स को हमने पहले एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप वीडियो पहले वाले जो वीडियोस हैं वो देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे केज किसके कहते हैं, स्टॉक, मशीनरी या डिबेटर किसको कहते हैं, तो ये आप लोगों को वहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एसेट में आपके क्या आता है, केज आता है, सेकंड स्टॉक, मशीनरी और डिबेटर आपके एसेट्स में आते हैं, ठीक है, एसेट्स के अंदर आते हैं। लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, फिर लायबिलिटी के अंदर आता है आप क्रेडिटर आता है, बैंक लोन आता है। तो क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने एज ए इन ए क्रेडिट के बेस पे आपने कुछ उन्होंने उनसे लिए हैं, तो इन सब का हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो लायबिलिटी के अंदर आता है क्रेडिटर, और आपका बैंक्स लोन जो होते हैं वो आपके लायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है आपका कैपिटल। तो कैपिटल में आपका कैपिटल जो भी होगा, जितने भी कैपिटल हैं वो आएंगे, और रिजर्व्स जो भी हैं वो आपके कैपिटल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अगर हम इस चीज़ को इसको अगर रीअरेंज करें तो वो इस तरह भी बन सकता है, कैपिटल इज इक्वल टू आपका क्या हो सकता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर आप एसेट से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका कैपिटल आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या था, एसेट आपका क्या होता है, आपके लायबिलिटी और कैपिटल को आप प्लस करेंगे तो आपका एसेट आ जाता है, ठीक है। एसिड अगर आपको देखना है तो आप अपने जो भी लायबिलिटी है और जो भी कैपिटल्स है वो उन सबको ऐड करेंगे, तभी जाके आपका एसेट आ जाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में। एंड उसी तरह अगर आपको कैपिटल देखना है तो कैपिटल आपका कितना है वो देखना है, तो आपको एसेट माइनस लायबिलिटी, जितनी भी एसेट्स हैं उसको आपको माइनस करना है लायबिलिटी, ठीक है। तो तब जाके आपका क्या आएंगे, आपका कैपिटल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक ये छोटा सा था मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि ड्यूअल एस्पेक्ट के ज़रिए से आपका ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट की बेस पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आया। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके एसेट इजकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर हम उसको रीअरेंज करेंगे तो उस वक्त आपका कैपिटल इजकल टू एसेट माइनस लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा, जिसमें हम जर्नल एंड रूल ऑफ जर्नल पढ़ेंगे, जर्नलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।